हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों बेसिकली जैसा कि आपको पता है हम लोग 4.3 पे पहुंच चुके थे। 4.2 मैंने नहीं कराई थी, मैंने बोला था सबसे लास्ट में कराऊंगा उसके एग्जांपल भी, क्योंकि उसमें मेथड ही कंप्लीटिंग स्क्वायर, मगर क्वेश्चन उसके भी आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से करेंगे, मेथड सीखेंगे वो भी। तो फिलहाल मैंने आपको जो दिया था 4.3 करने के लिए दिया था, तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं कल ध्यान से पढ़ना भूल गया, तो ये तो आपने नहीं करा होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको बस ऐसे समझो कि अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर आता ही नहीं है ना, तो आप लोगों को दूसरा मेथड तो आता है ना, तो उससे चेक करके देख लिया कर लोगे ना, ये कोई एक्सरसाइज है, तो इसमें तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना था, तो एक तरीके से यही मान लीजिए क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर कट गया है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3, 4, 5 दिए थे, तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं को डिस्कस करूंगा, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक एक कराऊंगा, ठीक है। घबराओ मत, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे नलायक ऐसे हैं जो हाँ हमने पढ़ लिया लेकिन करते नहीं है, नलायक है ना सभी, वही है ना, मजा आ रहे हैं अभी, कोई बात नहीं है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिलहाल जहां छोड़ा था उससे आगे। तो मैंने कल आपको एग्जाम्पल 12 करा दिया था, एग्जाम्पल 13 देखो, एग्जाम्पल 13 मैं नहीं कराने वाला हूं, आप सब खुद कर सकते हो, मैंने कहा था एक एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तो वही है। तो एग्जाम्पल 13 में आपको फॉर्मूला निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने हैं। तो पहला पार्ट क्या था इसका, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इस हफ्ते में इस चैप्टर की एनसीईआरटी खत्म करते हैं और अगले हफ्ते इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। 10 दिन का एक एवरेज लेके चलता हूं मैं, 10 से 12 दिन का, ठीक। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक का पहला क्वेश्चन। ये आप कर सकते हो यार, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी भी कोई पार्ट है, दिक्कत है तो मुझे मैसेज करिए पर्सनली व्हाट्सएप पे, मैं अभी भी बता दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, अभी भी बता दूंगा। कुछ बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो इसलिए वो मैसेज करिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते। तो ये मैं क्वेश्चन नहीं बताने वाला, हाँ क्वेश्चन 14 में बताऊंगा, थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल 14, देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल 14। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द मेरी इस बार वर्कशीट का बहुत हिसाब खराब हो गया है, चलो करते हैं यार, कुछ होगा, बनी तो रखी है सब, लेकिन सब में अभी एडिट नहीं हुई है, क्योंकि कुछ उसमें जो सिलेबस है ना पुराने वाला ही है सारा, तो वो एडिट कुछ क्वेश्चन हटाने पड़ेंगे उसके इस साल के लिए, करेंगे संडे को बैठ के करते हैं बेटा, संडे तक वर्कशीट भी आ जाएंगे, जितने भी चैप्टर हुए साइड बाय साइड करते रहना बीच बीच में। अब आपको पता ही है सैटरडे को डाउट्स है, इस बार मैंने पहले बोला था हर हफ्ते अब सैटरडे को डाउट्स होंगे, तो इस सैटरडे को आपका डाउट्स डे है, जो भी हफ्ते में पढ़ाई करिए, जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। और कल से बायो का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बेटा इसको सॉल्व करना है, देखो ये क्वेश्चन दिखने में तो आसान होते हैं, ये तो आसान ही है, मगर इसके जो दूसरे पार्ट होते हैं वो बड़े खतरनाक से होते हैं। अब वो क्या है, कैसे करेंगे सॉल्व, वही सामने देखिए आप। x plus 1 upon x is equal to 3, this is the question. So first of all take LCM, so this is x, this is x square plus 1 is equal to 3, x square plus 1 is equal to 3x, x square minus 3x plus 1 equal to 0. Now you can solve it, now you can solve it, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कर सकते हैं, नो इश्यू दोनों तरफ, लेकिन क्या फायदा, हमने ऐसे कर लिया, एक ही बात है। तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, इतना हिंट काफी है, आप लोग कर सकते हैं अब इसको। नाउ सेकंड पार्ट, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 is equal to 3. Now again taking LCM, now x minus 2 minus x equal to 3, x cancel, minus 2 upon x square minus 2x is equal to 3, or we can say that 3x square minus 2x plus 2 equal to 0, सॉरी हाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, अब आप कहो कि बच्चों की तरह एक एक क्वेश्चन बताया जाए आपको ये वाले भी, तो आप प्लीज वो उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये हाँ जो वर्ड प्रॉब्लम है अब आप सॉल्व करना तो मैंने सिखा दिया है, दो मेथड, फैक्टराइजेशन भी और क्वाड्रेटिक। सबसे बढ़िया क्वाड्रेटिक से करो,
बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता भी लग जाएगा कि सही है या गलत है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 15। कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, मजबूती के साथ करना है, और मुझे बहुत उम्मीदें हैं, पहले बता रहा हूँ, आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं इस बार रिजल्ट की। कोशिश है कि आप लोग कम से कम, मैं समझता हूँ कि अगर 65 स्टूडेंट्स हैं अपने पे, तो 30-35 कम से कम 90 क्रॉस होने चाहिए। और मुझे तो उम्मीद है कई बच्चों से कि वो टॉप भी मार सकते हैं। आप लोग जो कहोगे वो करने को तैयार है, दिन रात पढ़ने को तैयार है। मेरी तरफ से हेल्प कभी कम नहीं होगी, लेकिन आप पढ़ने वाले होने चाहिए। आप रात को 10 बजे भी कॉल करोगे, मैं अवेलेबल रहूंगा। कभी कभी नहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन मेहनत करो, ठीक है। हर तरफ से क्वेश्चंस चाहिए और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए और मिल जाएंगी। अभी तो ये कोरोना हो गया, वरना सबको पता है कि हमारी सुबह भी बैचेस चलते थे, ठीक है। और प्लीज मेरे स्कूल के बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, एक दिन रात एक कर दो मेहनत करके, ठीक है। तो सुनिए, अब एग्जांपल 15 क्या है। ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा बता चुका हूँ, आपको याद है 3rd चैप्टर में स्ट्रीम का स्टिल वाटर वाला कॉन्सेप्ट, कि कब तो प्लस होगी स्पीड और कब माइनस होती है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी कितनी मान ली बेटा, एक्स। भैया पानी की जो स्पीड है स्ट्रीम की वो कितनी मान ली, एक्स। अब भैया पानी जो बोट की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आ रहा है स्टिल वाटर में, तो यानी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी 18, तो अप स्ट्रीम में, फॉर अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस एक्स, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओ उल्टा बोल दे, सॉरी माइनस होगा ना, अप स्ट्रीम माइनस होता है ना, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, और फॉर डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, ये पूरी कहानी मैंने समझाई थी, याद हो तो आपको, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर अपॉन 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, 3rd चैप्टर की वीडियो सेंड कर दूंगा, पूरा अलग से वीडियो बनाई है इस पे मैंने यूट्यूब पे, ठीक है, देख लीजिएगा। 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया उसको ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है नीचे के जाने में, यानी डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम लग रहा है और अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा। तो देखो सबसे पहले टाइम मान लो फॉर अप स्ट्रीम, सुनना मेरी बात, फॉर अप स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और वी कैन से दैट टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस इसको कवर करना है बच्चों, 24 लिखा है क्वेश्चन में। स्पीड कितनी हो गई 18 माइनस एक्स, T1 मान लिया। उसी तरीके से T2 कितना हो जाएगा फॉर डाउन स्ट्रीम, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, है ना, ये अप स्ट्रीम के लिए हो गया टाइम, ये डाउन स्ट्रीम के लिए। अब आपको सीधा सीधा क्या गिवन है कि भैया T1 माइनस T2 कितना दे रखा है, 1 आवर दे रखा है ना, कि अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी अप स्ट्रीम वाला टाइम इस वाले से 1 घंटा ज्यादा है, तो वही तो लिखा है T1 माइनस T2 इक्वल टू 1। T1 की जगह क्या रख दूंगा, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ यू कैन सॉल्व इट। कैसे करेंगे सॉल्व भैया, पहले इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो चाहे तो, या जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ सॉल्व करके जो आपकी इक्वेशन आएगी लिख देता हूँ, वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। और जिस भी बच्चे को दिक्कत है वो मेरे से पूछेगा, बेफिक्र होके आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो हम भैया 3rd 4th और 5th करा रहे हैं, मैंने बोला था मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, है ना, ताकि आपका मैच भी हो जाए और हमें कोई गलतियां ना लगे, हमें पता। तो देखो 3rd क्वेश्चन क्या कहता है, होमवर्क में दिया था हालांकि ये, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। देखो ये तो हो जाएगा, इसमें एलसीएम एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी इक्वल टू 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरी क्वेश्चन क्या, इसको सॉल्व बेटा सॉल्व करना मैं नहीं सिखाऊंगा, मैंने आपको सिखा दिया ये पूरा, है ना। दूसरा पार्ट क्या है 3rd का,
थर्ड का दूसरा पार्ट क्या कहता है ये, 1/x+4 -1/x-7 is equal to 11/30. Now taking LCM, this will be x+4 x-7 is equal to x-7 minus x+4 is equal to 11/30. x कैंसिल हो गया, -7 -4 -11 अपॉन x² -7x + 4x -28 इज इक्वल टू 11/30. 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, माइनस का 30 मल्टीप्लाई में जाके x² -7x + 4x दैट इज -3x -28. समझ गए क्या करा, सॉल्व करा है, कुछ नहीं करा, बेसिक मैथ है, सिंपल मैथ है. हमने इसको सॉल्व कर कट गया, ये x -7 + 4 कितना आएगा, माइनस कुछ गलती हुई है -7 -4 -11 x² -7x + 4x -28 इक्वल टू 11/30. 11 से 11 गया, -1 की 30 में करोगे -30 और इसकी पूरे की इसमें करोगे तो ये आ जाएगा. देखो क्या आएगा, ये ध्यान से देखो, x² -3x + 2 इक्वल टू 0. देखो ठीक है, ये तो ये बन रही है बेटा सहज, ठीक है ना. चलो आगे चलते हैं बेटा. अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन, इनको तो सॉल्व कर सकते हो ना, जिसको डाउट हो बेटा शर्माना मत, पूछ लेना, ठीक है, हैंड रेज कर लेना. नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, the sum of the reciprocals of Rahman age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. 1/3. अब सुनो मेरी बात, कहना क्या चाह रहा है ये, let the, सुनना मेरी बात, let the present age of रहमान be x years. तो ये उसकी जो प्रेजेंट एज थी वो मैंने कितनी मान ली बच्चों, x ईयर. आफ्टर 3 ईयर, सुनना, आफ्टर 3 years ago, sorry, 3 years ago his age will be x -3 and after 5 years his age will be x + 5. सच बात है, 3 साल पहले भैया 3 साल कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी x -3, और 5 साल बाद का मतलब कि आज के टाइम में 5 साल ज्यादा हो जाएगी. और इन दोनों का जो सम दे रखा है रेसिप्रोकल का, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी 1/x -3 + 1/x + 5 विल बी इक्वल टू द 1/3. नाउ यू कैन मेक द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज सफिशिएंट फॉर अस, है ना. दिस इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इसको सॉल्व करिए और अब आपको इक्वेशन बन जाएगी. कैसे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, x -3 x + 5 इक्वल टू x + 5 + x -3 इज इक्वल टू 1/3. नाउ सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे भी करा सीखा था आपने, है ना. तो मेन तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, मेन आपको अगर इक्वेशन बनानी आ जाती है तो आप लोग कर सकते हो, ये इतनी बड़ा इशू नहीं है. चलो आगे चलते, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, इतना मुश्किल नहीं है. आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं आज करते हैं, हो जाएंगे अभी 3-4 और देखते हैं, 2-3 तो ही जाएंगे, है ना. बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की. इन अ क्लास टेस्ट, मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ है, हमारी क्लास में एक बच्ची है शेफाली, मान लीजिए, ठीक है, शेफाली, उसके मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं दोनों के सम वो कितने हैं, 30. तो सबसे पहले लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी, मैथ्स में कितने मार्क्स मान लिए उस बच्चे के, कितने आए, x, एंड लेट द मार्क्स इन इंग्लिश बी y. देखो अब इंग्लिश बी y, या फिर मैं कह सकता हूं 30 - x. है ना, तो हमने क्या मान लिया, यहाँ मार्क्स मान लिया, समझ गए ना क्या करा है. तो लेट द मार्क्स इन इंग्लिश बी x एंड लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी x. तो जब इंग्लिश में कितने हो जाएंगे फिर 30 - x. पता है ना क्यों हो जाएंगे 30 - x, भाई जब दोनों का सम 30 दे रखा है, एक में मान लो कि 2 के बाद 30 है, अगर एक में x है तो डेफिनेटली दूसरे में कितने होंगे 30 - x, ठीक है.
अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks will be 210. According to question, अगर वो मैथ में 2 नंबर ज्यादा ले आती है, यानी मैथ के मार्क्स कितने हो गए x+2, ठीक है, मैथ के मार्क्स कितने हो गए x+2, और इंग्लिश में 3 नंबर कम लाता है, यानी 27 माइनस एक्स, कैसे 3 कम कर दो उसमें से 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो 30 में से 3 गए 27, 27 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा फिर 210। तो ये तो सिंपल आप कर सकते हो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो कितना बचेगा एक्स को, जो भी क्वेश्चन बनेगी बना लेना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेगी आप बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या बना ही देता हूँ चलो मैं, माइनस एक्स स्क्वायर 27 में से 2 गए प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, आप कर लेना सॉल्व, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि भैया ये माइनस बड़ा अजीब लग रहा है, तो माइनस सब में कॉमन लेके इधर पहुंचा देना, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो वो एक ही बात है। तो ये 5th क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत तो बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, अब आपको पढ़ना पड़ेगा अब, है ना। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the कितना क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, let the shorter side of rectangular field be x। मैंने मान लिया जो सबसे छोटी साइड है वो कितनी है x, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, कितना बोल रहा है, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, सो द डायगोनल बी x प्लस 60। बोला गया है ना साफ साफ कि जो छोटी वाली साइड है उसके रेस्पेक्ट में डायगोनल 60 ज्यादा है, तो भैया मैंने 60 ऐड कर दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो दूसरी साइड है, सेकंड साइड है, लॉन्गर साइड है, वो 30 मीटर ज्यादा है, एंड सो लॉन्गर साइड भी, अब आपको पता है, मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस इज लॉन्गर साइड दैट इज x प्लस 30, दिस इज शॉर्टर साइड दैट इज x, एंड दिस इज डायगोनल दैट इज x प्लस 60, यस और नो, यही होगा है ना, x प्लस 60। अब वी नो दैट कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, यस और नो, हम सबको पता है रेक्टेंगल का जो हर एंगल होता है वो 90 होता है, तो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर। कर लो सॉल्व बच्चों, क्या करेंगे इसको, है ना, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो भी बनेगी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, है ना। हमने पाइथागोरस लगा दी बच्चों, यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी, इसको आप करेंगे सॉल्व और ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये आप लोग कर सकते हो, मेन तो इक्वेशन बनाने की बात है। तो आप कभी सोच रहे हो कि भैया तो आधे आधे छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा आधे आधे छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये आप कर सकते हो इजिली सॉल्व, इक्वेशन से तो सॉल्व करनी है, नहीं आ रही है तो पूछो, चलो ठीक है, कल कल को यही कर लेते हैं, जो भी नहीं सॉल्व हुआ मेरे से पूछ लेना, है ना। चलो कहाँ तक हो गए बेटा, 6 तक हो गए, एक क्वेश्चन और करते हैं, और आज का होमवर्क सुन लो, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 कल ये होंगे, तो इनको पढ़ के आएंगे, इनको देखेंगे, और ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। शायद ना भी हो आपसे, या रटना नहीं है, कोई नेट से ना देखे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं हुआ मैं बताऊंगा, समझो, ताकि कोई बाहर का क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व कर ले, है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times the larger number, okay, let the two numbers be, समझना मैंने 2 नंबर मान लिए बेटा, ठीक है, क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, x एंड y मान लो फिलहाल, आप कहोगे भैया आपने y क्यों मान लिया, मैंने कहा मान लो फिलहाल के लिए, मान लो, y को x में चेंज करते हैं, और क्या लिख लो, वेयर y इज ग्रेटर देन x, भैया किसी न किसी को तो बड़ा मानना पड़ेगा, भैया 2 नंबर माने, या तो x को, आप x को भी बड़ा मान सकते हो, मैंने y को बड़ा मान लिया, मैंने किसको बड़ा मान लिया, y को बड़ा मान लिया, आप x को भी बड़ा मान सकते हो। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू
180, यही तो बोला गया है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। भैया इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी। अब हमें पता है y बड़ा है तो y का स्क्वायर ज्यादा होगा और x का स्क्वायर कम होगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 180। तो यहाँ से अगर आपने एक नंबर x माना है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, या इसको भी रहने दो, छेड़ो मत, यही है। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या था? x। इसका स्क्वायर जो था वो 8 टाइम्स था लार्जर नंबर के, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 8y। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है क्या है? छोटा नंबर कौन सा है? x है, y है? x। तो जो इसका स्क्वायर है वो बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स है, तो जो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है वो बड़े वाले नंबर का 8 टाइम्स है, यानी x स्क्वायर बराबर 8y। पुट इन दिस इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180 बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, और जब y निकाल लोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? x करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, मैं क्वाड्रेटिक नहीं लगा रहा हूँ। तो जरा इसके फैक्टर कितना आएंगे? 18 माइनस 10, आप खुद चेक कर लो चाहे। वाई स्क्वायर है भैया, जिसको समझ में नहीं आ रहा वीडियो जरूर देखना एक बार, नहीं आया तब भी मुझे कॉल करो, एनी टाइम कर सकते हो, रात 11 बजे तक। 10 से 11 कर दिया टाइम अब, है ना? तो 10-11 बजे तक कभी भी कर सकते हो कॉल, ठीक है? तो y कॉमन ले लिया, y माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लिया, y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो नंबर्स आर y माइनस 18 एंड y प्लस 10। From this, y is equal to 18 and y is equal to minus 10. y is equal to 18 and y is equal to minus 10। तो मैं क्या कह सकता हूँ? जब y की वैल्यू, तो दोनों केस बनेंगे भैया, दोनों नंबर हो सकते हैं। इन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भैया दोनों ही नंबर माने जाएंगे। तो एक बार हम 18 मान के करेंगे, एक बार 10। देखो कैसे, वैन y की वैल्यू मान ली 18, तो जरा बताना, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। नहीं, y की वैल्यू 18 8 कितना होता है भैया बताओ? 144। तो x कितना हो जाएगा? 12। हाँ या ना? x की वैल्यू 12 हो जाएगी, प्लस माइनस वो भी, चाहे प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, पहले कह रहा हूं, ठीक है? क्योंकि माइनस का भी करोगे तभी वो प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है? अब एक बार y की वैल्यू क्या मान लो? -10। तो जरा देखना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? -80। अब ये सॉल्व नहीं कर सकते तुम, कैसे करोगे? क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √-80। और भैया आपने अंडर रूट में माइनस सॉल्व करना सीखा ही नहीं है, तो यानी ये केस नहीं बनेगा, यही नंबर है। यानी y की वैल्यू क्या होगी? 18 और x की वैल्यू क्या होगी? 12। क्योंकि माइनस वाले नेगलेक्ट कर दिया ना, तो x की 18, y की 12। और जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे यार। थैंक यू क्लास। कोई दिक्कत है मेरे से कॉल करके पूछेंगे एनी टाइम। वीडियो देखो बार बार, और होमवर्क चली गया होगा पता, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, दिस इज द होमवर्क। 8, 9, 10, 11। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।